मैं ओम प्रकाश राजपाल, हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रेसिडेंट विश्व बंधु संगठन, प्रधान संपादक दिशा दशाएं मंथली मैगजीन हिंदी लैंग्वेज। प्रिय दोस्तों, भाई बहनों, नौजवान साथियों, हमारे माताएं, मैं आप लोगों के बीच में मिल रहा हूँ, मिलता भी हूँ, आगे भी मिलता रहूँगा। आप लोगों का सहयोग और आशीर्वाद रहा तो मैं आप लोगों के बीच में ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कोरोना का प्रकोप चल रहा है, सेकंड फेज इस देश में लॉकडाउन का हो रहा है। आगे कब तक चलेगा यह निश्चित नहीं कह सकता। मैं आज के इस प्रोग्राम में निश्चित तौर पर आपके रोजगार की, आपकी शिक्षा की, आपकी चिकित्सा की हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी तक देश की आज़ादी के बाद यह पहला ऐसा संगठन या पहला ऐसा देश में महामारी आई है जो कभी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। और ये हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे दुनिया में बहुत बड़े शक्तिशाली देश बौने नज़र आ रहे हैं, समरसता नज़र आ रही है। गरीब देश भी और अमीर देश भी एक स्थिति में है, असहाय की स्थिति में है। और वह असहाय ऐसा भी है, सबसे बड़ी समस्या अर्थव्यवस्था की है, बेरोजगारी की है। सबके माथे पर पसीना दिख रहा है, वो चाहे अमेरिका हो और चाहे चीन हो, चाहे जापान हो, हिंदुस्तान हो या खाड़ी के देश हो। सबको अपना माल बेचने की है और सबको अपने श्रमिक वर्ग को रोज़गार देने की है, यूथ को रोज़गार देने की है। इसकी चिंता सबको है। मैं खास करके हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी राजपाल के अध्यक्ष होने के नाते मेरे दिमाग में या मेरी पार्टी के लिए ये मैनिफेस्टो में प्राथमिकता के तौर पर है कि देश की जो 40 करोड़ युवा है, वो दुनिया का सबसे बड़ा संख्या वाला देश हिंदुस्तान है, जहाँ की यहाँ इतने संख्या में यूथ है। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है रोज़गार की, उसके बाद आती चिकित्सा की, लेकिन उससे पहले भी आती है शिक्षा की, एजुकेशन की। क्योंकि हमारा देश विकासशील देश है, कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर बेरोजगारी चरम पर है। हमारी सरकार के पास बहुत सारे रोज़गार देने के संसाधन नहीं हैं, क्योंकि हम गरीबी से आगे बढ़ रहे हैं, विकसित की ओर चल रहे हैं कि हम विकसित हो जाएं। हम प्रतियोग कर रहे हैं। हमारा नौजवान बहुत विवेकशील है, वह स्वयं अपने में एक उद्यमी है। हर यूथ मेहनतकश है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं देश के किसानों की बात करूंगा। अभी तक किसान अपने लिए जीविकोपार्जन के लिए अनाज का उत्पादन करता आया है, लेकिन हम आज यहाँ बड़ी संभावनाएं देख रहे हैं कि वास्तव में यह देश अपना कृषि प्रधान देश, अगर इसको हम औद्योगिक की श्रेणी में लाने का प्रयास करते हैं तो 100% रोजगार, देश की 76% आबादी का संख्या वाला ये देश किसानों का, जिसमें कि हमें रोजगार मिलता नज़र आ रहा है। वो कैसे हो सकता है? हमारी पार्टी ने इस पर रिसर्च किया है कि हमारा जो मैच्योर्ड किसान है, जो 50 साल के ऊपर का किसान है और महिलाएं हैं, दोनों पति पत्नी मिलकर इस कृषक प्रधान देश में अपने जीविकोपार्जन के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए
सबके लिए अनाज उत्पादित करते हैं, लेकिन उनका अनाज का उत्पादन कौड़ियों के भाव बिकता है और बिचौलिए देश के प्रमुख वैश्य वर्ग के लोग उसका लाभ उठाते हैं और सरकार भी उसमें शामिल होती है उनको सुविधा देने में। लेकिन देश के किसानों को सुविधा देने के नाम पर जीरो उनका दिमाग होता है। वह जनहित में कुछ करने का प्रयास करते जिससे कि उनकी रोटी पॉलिटिक्स की चल सके। मैं कहना चाहूँगा इस सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से, प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से कि हमारे यूथ का शोषण ना करें और किसानों का शोषण ना हो, महिलाओं का शोषण ना हो। बेहतर होगा कि जो प्रोडक्शन हमारा किसान करता है उसको हम 100% पैकिंग करने के बाद तब सेल करने का काम करेंगे तो निश्चित तौर पर उसमें MRP होगी। 1 किलो से लेकर के 100 किलो तक हम पैकिंग करके बोरे में पैक करके मार्केट में ले जाएंगे, तब हमारा जो किसान है अपना दाम तय करेगा। मेहनत का जो भी सिंचाई लगी होगी, बुआई लगी होगी, सारे अपने पहलुओं को जोड़ करके वह एक MRP तय करेगा। उसके बाद हमारा ये अनाज, हमारा ये दूध, हमारा तिलहन, हमारा जो भी उत्पादित होगा, सब्जी, फल, अगर हम इसको प्रयास करें पैकिंग के द्वारा, कोल्ड स्टोरेज भंडारण के द्वारा, तो निश्चित तौर पर उचित मूल्य, लाभकारी मूल्य हमको मिलेगा, किसान को मिलेगा। देश की GDP बढ़ेगी, मार्केट उछाल होगा और इन सब करने के बाद पैकिंग का काम अगर हम महिलाओं को देते हैं, यूथ को उसको मार्केटिंग करने का अवसर देते हैं, तो निश्चित तौर पर एक कहने की बात सूक्ति है कि बाप उत्पादित करेगा, माँ पैकिंग करेगी और बेटा उसको सेल करेगा। तो निश्चित तौर पर देश की बड़ी आबादी बेरोजगार जो है वो रोजगार में तब्दील हो जाएगी। इसके बाद अगर हमको लाभकारी मूल्य मिल जाएगा, उस उत्पादन का जो मूल्य हमें मिलेगा, हम सरकार को एक अच्छा सा, जो अभी हमारे सामने मार्केट में हम टैक्स देने की बात करते हैं, हम चुकते हैं टैक्स देने के लिए, तो निश्चित तौर पर हम हर देश का किसान सरकार को देगा और इतना देगा कि उसके बदले में हमें शिक्षा प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक फ्री मिल सकती है। उसके बाद इतना हो सकता है हमें चिकित्सा भी 5 लाख रुपए तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो किया है वो देश के 90% आबादी को दिया जा सकता है। अगर ये निश्चित तौर पर शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार की दिशा में अगर कार्य होगा तो देश का हमारा 40 करोड़ यूथ वो सैनिक की भूमिका में आएगा। तब देश के, दुनिया के सारे लोग इस हिंदुस्तान पर नतमस्तक होंगे, क्योंकि यूथ बड़ी ताकत है। उस ताकत से हम दुनिया के दिल, दिमाग और उनकी जो शोषण करने की प्रवृत्ति है उस सब से निजात पालेंगे और देश अपना वास्तव में एक सोने की चिड़िया पहले था, आज भी होगा, आगे भी रहेगा। हमारी हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी इसी थीम पर कि जब कभी हम लोगों की बात सोचते हैं तो ये कहते हैं कि देश का गरीब होने के कारण शिक्षा नहीं मिल पाती, गरीब होने के कारण हम दवा का व्यवस्था नहीं कर पाते। वो क्यों गरीब हैं? क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इस कृषि प्रधान देश के कारण हम अपने मूल्य नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि हमारा मूल्य सरकार तय करती है, उत्पादन मैं करता हूँ। मुँह ताकते रहते हैं हम कि हमें सरकार जब दाम तय करेगी तब हम जो है अपने इस अनाज को बेचेंगे। लेकिन अगर हम फूड प्रोसेसिंग विभाग के माध्यम से मदद मिलेगी, हम गांव में महिलाओं का समूह बनाकर
सरकार से मदद लेकर के एक अच्छी सी टोली बना करके स्थानीय लेवल पर पैकिंग का काम शुरू होगा तो ट्रांसपोर्टेशन बचेगा, बहुत सारी दिक्कतों का जो समस्याएं हैं उसका समाधान होगा। मैं अपने नौजवान साथियों से ये कहना चाहूँगा कि हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप लोग सोचें, सोच करके ज़्यादा से ज़्यादा अपना उत्पादन का किया हुआ सामान उसको पैकिंग करें, उसकी MRP तय करें, उसका अच्छा सा लुक तैयार करें कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से। और हमारी पार्टी एक ऐप भी बनाने वाली है जिसके माध्यम से पूरे वर्ल्ड में देश का किसान, दुनिया का किसान लाभान्वित होगा। और उससे आने वाला समय जो है कोरोना के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है यूथ पर, उसके दिमाग पर कि ऐसी परिस्थितियों में जो आज चल रही है हमको कैसे निजात पाना है। हम उन योद्धाओं को भी ये कहना चाहते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि इस लॉकडाउन के समय जो डॉक्टर्स हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, सेवा के क्षेत्र में जो लगे हुए हैं, उनको अगर किसी कारणवश से उनकी मृत्यु होती है तब हम सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, देश के, प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री से ये मैं चाहता हूँ कि उनको शहीद की श्रेणी में रखा जाए, जिससे कि काम करने में उनको ये लगे कि हमारा देश हमारा सम्मान कर रहा है। हम कहीं से पीछे नहीं हैं काम करने में, हम कहीं से पीछे नहीं हैं किसी की सेवा देने में। अपने जान की कुर्बानी करके हमारे देश के योद्धा लगे हुए हैं, जिससे कि हम चैन से अपने घरों में हैं। हम चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी हमको आदेश दिया है उस आदेश का हम पालन करें, क्योंकि उसमें हमें देखना है कि उनका हित नहीं, उनसे ज़्यादा हित मेरा है कि अगर हम इस अपने अमूल्य जीवन को खो दिया तो आने वाले समय और लोग जो हमसे प्रेरणा लेना चाहेंगे कि अगर हमने खो दिया तो निश्चित तौर पर और लोग हमको देख करके अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। इसलिए हमें ये कहना है कि आप सब लोग अपने घरों में रहें, सेफ रहेंगे। आने वाला समय आपके लिए अच्छा होगा, नहीं तो हम भी परेशान होंगे, सरकार भी परेशान होगी और देश भी परेशान होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने साथियों से, सभी लोगों से चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें आशीर्वाद दें, पार्टी को आशीर्वाद दें, जिससे कि हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी आने वाले समय में आपके लिए संघर्ष कर रही, आपको 100% रोजगार लेके आएगी, फ्री शिक्षा लेके आएगी, चिकित्सा फ्री व्यवस्था करेगी, रोजगार की गारंटी देगी और आपके कमाए हुए धन की सुरक्षा, आपके जीवन की सुरक्षा, हम देश का सैनिकीकरण करके देश में एक नई लहर ले आने का हमारी कल्पना है। उस कल्पना को आप लोग साकार करें। जय हिंद, जय भारत।